हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी बेटर एंड टू बेस्ट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं घटना चक्र नागरिक शास्त्र यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी परीक्षा में। आप सभी भाई बहन, बहुत सारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके लिए ये किताब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एक बार इस किताब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपने से पढ़ेंगे और हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उससे पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर सिर्फ किताब पढ़ने से, स्वयं से किताब पढ़ने से ही सिलेक्शन होता तो फिर शिक्षक की ज़रूरत क्या थी, स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटरों की क्या आवश्यकता थी। सब किताब पढ़कर ही काम ना हो जाता। तो आप इतना समझदार हैं, आप शुरू से लेके देखिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड चीज़ें आपको दी जाएंगी। पहला प्रश्न है मूल कर्तव्य से रिलेटेड कि कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। तो हमने बताया था भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और यहाँ पे क्या है, 4A जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्य। अब राज्य ने कहा सारा कर्तव्य हम थोड़ी निभाएंगे, कुछ तुमको भी तो निभाना चाहिए नागरिकों को, तो 4(1) में इसको रख दिया गया। भाग 2 किससे संबंधित था? भाग 2 आपका नागरिकता से, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक और 4A में आपका मूल कर्तव्य आ गया है जो हमने डिस्क्राइब किया। अब देखिए, ये मूल कर्तव्य जो है आपका पहले से प्रत्याभूत नहीं था, मूल रूप से संविधान में नहीं था प्रारंभ में, इसको बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ईस्वी याद करने की जरूरत नहीं है। 42 है, 4+2 कर देंगे 76 आ जाएगा, 1976। और यहाँ पे जो याद रखने योग्य है उसको ध्यान दीजिएगा। भाग 4(1) में, अनुच्छेद 51A में और 42वें संविधान संशोधन, इतना आप याद रखिएगा। ये जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किस समिति की संस्तुति पर, किस समिति की सलाह पर इसको जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। वही प्रश्न है, घुमा के पूछा है कि मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, भाग 4A में किए गए हैं 51A के तहत। और यहाँ पे आपको बताना है, वही भाग पूछा है तो भाग 4 का जो आप देख चुके हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, हर साल पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य निहित हैं, किस में निहित हैं? तो इसमें देखिए कोई भी किसी भी भाग में ऐसा नहीं है। 3 में तो आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा, भाग 9 में है नहीं, भाग 4 में नहीं, भाग 4A में है जो आप ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये विवादित क्वेश्चन था। अभी आप बस इतना याद रखिए, भाग 4A में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान किया गया है? तो ये हमने आपको बताया था। ये देखिए मूल कर्तव्य तो नहीं है, ये आपके नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। किस में शामिल हैं? नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका आंसर जो होगा वो B होगा, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है यूपीजीआईसी का विवादित क्वेश्चन है। ऐसा आंसर रखे हैं कि जो को एक भी सही नहीं इसमें से, ठीक है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है नहीं। ये भाग 4 में हमने आपको बताया नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। और 48 अनुच्छेद के अंतर्गत ये पर्यावरण और संवर्धन, संरक्षण, जीवों की रक्षा, ये सब दिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है जो मूल कर्तव्य है, 51(6) में इसको जोड़ा गया है। पर्यावरण प्राकृतिक के अंतर्गत वन्य, झील, वो इनकी रक्षा की बात कही गई है, तो इसमें भी कही गई है, मूल कर्तव्य में भी। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहला तो अगर नीति निर्देशक तत्व में पूछे 48 क है, ठीक है, और ये जोड़ा गया है, याद रखिएगा, मूल रूप से नहीं था। उसके बाद 51 क का खंड 6, ठीक है, खंड 6 में इसको जोड़ा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करेगा आपको एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ये 7वीं अनुसूची में है। वो जो दिया है ना उसी का व्याख्या है भाग 11 में, एक अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, ठीक है। ये सब इसमें है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, आंसर आपको बताना है। तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, आह्वान करने पर राष्ट्र
को सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, अपनी साझा संस्कृति एवं धरोहर के महत्व को समझना। तो देखिए इसमें जो आपका ये ग वाला है, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। आप एक बार 11वां मूल कर्तव्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 51A के तहत भाग 4A के तहत, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है अभी आपको देखने को मिलेगा। मौलिक कर्तव्य कितने थे, ठीक है, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या दिया है। यहाँ पे कुछ समझने और याद करने वाली चीज़ें हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, के द्वारा भाग 4 क में 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे। अभी हमने आपको बताया था 46वां संविधान संशोधन, 86, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इसमें क्या था, ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है ये आपका ट में जोड़ा गया है। और माता पिता या संरक्षक का यहाँ पे कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के मध्य के आयु के बच्चों को यथास्थिति शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब यहाँ पे हम कुछ रिलेशन आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे 21A, ठीक है, 21A में पहले 6 से 14 था, अब 6 से 18 वर्ष की शिक्षा की बात कही गई है, ठीक है। मूल कर्तव्य में भी चर्चा की गई है 51A ट के तहत, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये मूल कर्तव्य बताया गया है माता पिता के लिए। और 45, ठीक है, आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमने कोरिलेट कर दिया ताकि कभी भी आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। अभी यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड कौन सा वाद है, तो यहाँ पे राम शरण वाद, ये किससे है, मौलिक कर्तव्यों से। बाकी ये जो 3 दिख रहे हैं आपको, गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स, ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। और इस बार जो आपका प्रश्न बनेगा ना भाई, इससे बनेगा, ठीक है, केशवानंद से। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया वही सब दिया गया है। राम शरण 88 ये मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड था। अभी सिर्फ इतना जानिए, बाकी जब आप मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो भारत के संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, आदर्शों के प्रति आदर, जन संपत्ति का संरक्षण, जन निर्वाचनों में मतदान करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। तो क्या हो सकता है, देखिए वैज्ञानिक सोच तो विकसित करना सही बात है। जन संपत्ति का मतलब होता है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, सही बात है। आदर किस आदर्श के प्रति, संविधान के आदर्श के प्रति। बाकी ये जो तीसरा दिया है जन निर्वाचनों में मतदान करना, ये किसी प्रकार का मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये क्या है, मौलिक अधिकार है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप इस बॉक्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से मतलब रूस से लिया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह की संस्तुति पर इसको अपनाया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ठीक है, किस समिति द्वारा संविधान के मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बार बार आपको बताया जा रहा है, याद रखिएगा। एक पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, वो सब उसमें है, इसमें मत रख दीजिएगा कि मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति से रिलेटेड है, बस इतना याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, देख रहे हैं, दे दिए ना बलवंत राय मेहता ये सब, तो स्वर्ण सिंह समिति। अब स्वर्ण सिंह समिति आपको याद ही हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। तो ये 11 क्वेश्चन थे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो आपके टीजीटी पीजीटी में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, देख रहे हैं पीजीटी में। उसके बाद फिर उत्तराखंड में, जरूरी नहीं कि आपका यूपी वाला है तो यूपी में ही पूछेगा, यूपी वाला उत्तराखंड में पूछ लेता है, उत्तराखंड वाला यूपी में पूछ लेता है, ठीक है।
अगला जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा, जिसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, तो बने रहिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए उपयोगी है, आप स्वयं से इतने अच्छे से ना समझ पाते शायद, तो फिर इस वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए। सिलेक्शन इस बार एक सीट तो अपनी पक्की करनी है, ठीक है। इंटरव्यू नहीं है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से आप निकाल सकते हैं, बशर्ते अगर आप मेहनत करते हैं तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।